छोटी बहू, एक पारिवारिक कहानी, परिवार के प्यार और तकरार की कहानी। छोटी बहू अनुज की पत्नी थी। अनुज उसकी सुंदरता पर इतना मोहित हो गया था, माँ के अनुमति के बिना खुद शादी कर लिया था। अनुज की पसंद धीरे धीरे सबकी पसंद हो गई थी, पर सुंदरता तो आईना है, गुण अवगुण कौन है। चेहरा सुंदर हो और गुण नहीं हो, या सुंदरता का घमंड हो, व्यवहार कुटिल हो, तो सुंदरता भी फीका लगने लगता है। अनुज के साथ भी यही हुआ। अपनी पसंद की शादी तो किया, पर घर में अशांति होने लगा। अनुज की घर गृहस्थी की गाड़ी धीरे धीरे चल रहा था। अनुज को अपने माँ से अत्यंत प्यार था। अनुज हर दुख सुख माँ से साझा करता था, पर अनुज की पत्नी को माँ के बेटे का प्यार रास नहीं आता था। एक दिन पिताजी ऑफिस से थका हुआ घर आया। पिताजी का चेहरा देखकर लगता था काफी थका हुआ है, पर अंदरूनी तकलीफ तो पिताजी ही जानते थे। अंदर से तबीयत खराब रहने के बावजूद पिताजी किसी से प्रकट नहीं करते थे। रात में अचानक पिताजी की तबीयत ज्यादा खराब हो गया। आनंद फानन में डॉक्टर को बुलाए, पर देर हो गई थी। पिताजी हम लोगों से काफी दूर हो गए थे। माँ का रोते रोते बुरा हाल हो गया था। माँ का दुख देखा नहीं जा रहा था। दुख तो दुख होता है, कोई किसी का दुख बांट नहीं सकता, सिर्फ संतावना ही दे सकता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। माँ बेटे दुख एक दूसरे से बांटते थे। छोटी बहू सिर्फ बहू थी, उसकी कोई भूमिका नहीं के बराबर परिवार में था। छोटी बहू को इस बात से कोई मतलब नहीं था। उसकी अपनी दुनिया अलग थी, यूं कहिए अपनी दुनिया में मशगूल थी। इसी वजह से वो घर में अलग थलग पड़ गई थी। एक दिन पिताजी के दोस्त हाल चाल पूछने अनुज के घर आया। अनुज पिताजी के दोस्त को जानते थे, उन्हीं के ऑफिस में एक साथ काम करते थे। पिताजी के दोस्त कुछ ऑफिस का कागज और फॉर्म दिया और कहने लगा, ये सब कागज कंप्लीट करके कल ऑफिस आना, अनुकंपा पर नौकरी के लिए आवेदन करना है। अनुज दूसरे दिन ऑफिस पहुंच गया समय पर। पिताजी के दोस्त साहब से मिलवा दिया। साहब कुछ बातें समझाते हुए आवेदन देने को कहा। कुछ दिन बाद अनुज को घर में पोस्ट के द्वारा एक लिफाफा मिला। अनुज लिफाफा खोलकर पढ़ने लगा। विभागीय पत्र देखकर मन बहुत खुश हुआ। पत्र में अनुज का ज्वाइनिंग लेटर था। अनुज सबसे पहले माँ को प्रणाम किया, फिर पिताजी के तस्वीर को प्रणाम करते हुए मन ही मन सोचने लगा, पिताजी जाते जाते अपनी जवाबदेही पूर्ण कर दिए। समय गुजरता गया। अनुज डेली ऑफिस जाने लगा। कुछ दिनों बाद अनुज पिता बन गया। बेटे की जन्म की खुशी से वे फूला नहीं समा रहा था। एक दिन अनुज खाना खाते वक्त माँ का सुना हाथ देखकर माँ को कहने लगा, माँ तुम चूड़ी क्यों नहीं पहनती हो। माँ मन ही मन सोचने लगी, अनुज को क्या बताएं, विधवा का जीवन क्या होता है। सादगी में गुजर जाती है औरत की जिंदगी, क्या श्रृंगार और कैसी खुशियाँ विधवा औरत ही जानती है। अनुज माँ का शांति भंग करते हुए कहने लगा, माँ तुम कहाँ खो गई। माँ बात बदलते हुए कहने लगी, नहीं बेटा कोई बात नहीं। हाँ तुम चूड़ी की बात कर रहे थे, ठीक है बेटा, एक जोड़ी लोहे की चूड़ी ला देना, वही पहन लूंगी। दूसरे दिन अनुज ऑफिस से लौटते वक्त माँ के लिए एक जोड़ी मेटल की चूड़ियाँ लेते आया। माँ को देते हुए कहने लगा, पहन लेना, हाथ खाली मत रखना। इधर अनुज का बेटा 5 साल का हो गया। दादी और पोते अपार प्यार था। एक दिन क्या एक मिनट भी पोता दादी से अलग नहीं रह सकता था। अनुज का बेटा दादी का बहुत ख्याल रखता था। अचानक एक दिन अनुज का बदली दूसरे शहर में हो गया। अनुज का मन भारी हो गया, पर नौकरी का सवाल था। दूसरे शहर में ज्वाइन करना था। हर शनिवार घर आता था, रविवार रात वापस अपने दूसरे शहर में दफ्तर के लिए जाना पड़ता था। अनुज के घर में नहीं रहने के कारण छोटी बहू अपनी सास को देखना नहीं चाहती थी, पर अनुज की माँ सब कुछ सहते रहती थी। अनुज की खुशियाँ के लिए कभी अनुज से माँ छोटी बहू की शिकायत नहीं करती थी। इसी का लाभ उठाकर अनुज की पत्नी अपनी सास पर कहर बरपाते रहती थी। शनिवार को अनुज घर आया। माँ को उदास देखकर कहने लगा, माँ क्या बात है, तुम उदास क्यों हो। माँ सरलता से कहने लगी, कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, कहकर बहाना बना ली। पर अनुज कुछ कुछ समझ रहा था। उसे लग रहा था
जरूर माँ से पत्नी का कोई विवाद हुआ होगा। पर अनुज की पत्नी और उसकी माँ अनुज को कुछ नहीं कहती थी, पर जानती थी अनुज को तकलीफ हो जाएगा मन में। अनुज का बेटा तोतली भाषा में कहने लगा, कल दादी रात में खाना नहीं खाई पापा। मम्मी गुस्सा करने लगी दादी से। अनुज सब बात समझ गया। जाते जाते अनुज अपनी पत्नी को चेतावनी देते हुए कहा, माँ से लड़ना नहीं, ठीक बात नहीं होगा। अनुज चला गया अपने काम पर। इधर छोटी बहू को लगने लगा सास हमारी शिकायत कर दी अनुज से। मन ही मन गुस्से से भर आई थी, बस लड़ने का बहाना खोज रही थी। एक दिन कुछ बात पर छोटी बहू अपनी सास से इतना लड़ने लगी, अनुज की माँ असहाय हो गई, सहने की शक्ति छिन्न हो गई, काफी रोई और चुपचाप घर छोड़कर कहीं और चली गई। जब वापस अनुज हफ्ते भर बाद घर आया, माँ को घर में नहीं देख चिंता करने लगा। अपनी पत्नी से पूछा पर संतोषजनक जवाब नहीं मिला। अनुज की पत्नी बस इतना ही कहने लगी, बिना बताए माँ कहीं और चली गई। सारा दोष माँ पर थोप दी। उसे लग रहा था माँ के जाने के पीछे मेरी पत्नी का हाथ है। अनुज का बेटा पापा से कहने लगा, दादी को वापस ला दो ना पापा, अब मम्मी नहीं लड़ेगी, हम मम्मी को पीटेंगे। दादी को बुला दो पापा, दादी को वापस ला दो पापा। अनुज बेटे की बात सुनकर काफी क्रोधित हो गया। उसे बेटे की बात से समझ में आ गया माँ से मेरी पत्नी का विवाद हुआ है। दुखी होकर घर से चली गई होगी। अनुज का गुस्सा सातवें आसमान पर था। गुस्से में अपनी पत्नी को भला बुरा कहने लगा। यहाँ तक गुस्सा इतना बेकाबू हो गया अनुज का, बहुत बुरा निर्णय ले लिया। उसने अपनी पत्नी को क्रोधित स्वर में कहने लगा, जब माँ नहीं है घर में, मैं भी जा रहा हूँ इस घर से। पति पत्नी में विवाद चरम सीमा पर था। अनुज की पत्नी गुस्से में खुद घर से चली गई। मायके में छोटी बहू के पिता अचानक बेटी को आते देख आने का कारण पूछा। बेटी अपना गलती छिपाते हुए सारा ठिकरा अनुज की माँ पर उतार दी। पर अनुज का ससुर एक अनुभवी व्यक्ति था। वो सारी बात समझ रहा था। उसे अपनी बेटी का व्यवहार पता था। वो जानता था सारा गलती मेरी बेटी की है। छोटी बहू की माँ और भाभी काफी समझाई, पर छोटी बहू अपनी जिद पर कायम थी। एक दिन छोटी बहू की भाभी नाटक करते हुए कहने लगी, अब हम माँ के साथ नहीं रहेंगे, माँ रहेगी इस घर में या मैं रहूंगी। भाभी की बातें सुनकर छोटी बहू कहने लगी, भाभी ये क्या बोल रहे हैं, ये घर माँ का है, माँ के बाद आपका है। आपको जाना है तो जाइए, माँ कहाँ जाएगी, ये घर माँ का है। भाभी अनुज की पत्नी को कहने लगी, तुम जिस घर को छोड़कर आई हो वो घर भी अनुज की माँ का है। तुम सिर्फ बहू हो, अपनी सास को सम्मान पूर्वक रखिए और सास को वापस बुलाकर सम्मान दीजिए। छोटी बहू की माँ और भाभी सिर्फ नाटक कर रही थी। अनुज की पत्नी को समझाने के ख्याल से उसे एहसास दिलाना चाहती थी, पहले सास का घर है, अधिकार होता है सास का। बहू सिर्फ बेटी होती है, बाद में बहू का अधिकार होता है। अनुज की पत्नी को आत्मग्लानि होने लगी। वो वापस अनुज के पास आ गई। अनुज से माफी मांगते हुए अपनी गलती का एहसास उसे होने लगा। अनुज अपनी माँ को काफी जगह खोजबीन किया, कहीं पता नहीं चला। अनुज काफी दुखी रहने लगा। क्या क्या सपना देखे थे अनुज। माँ को लेकर तीर्थ करने हरिद्वार जाएंगे, बेटे का मुंडन कराएंगे, माँ को तीर्थ कराएंगे, सब सपना चूर हो गया। भारी मन से बेटे और पत्नी के साथ हरिद्वार चला गया। अनुज अपने बेटे का मुंडन हरिद्वार के गंगा किनारे किया। मुंडन के बाद गरीब और दरिद्र को भोजन खिलाया। एक कतार में जितने भी भिखारी थे सभी एक साथ बैठ गए। क्या बच्चा, महिला, पुरुष, सभी तबके के लोग थे। अनुज अपने हाथों से सब गरीब को भोजन परोस रहा था। एक बूढ़ी औरत भी कतार में बैठी भोजन कर रही थी। उस औरत का व्यवहार कुछ अजीब लग रहा था। हल्का घूंघट में चेहरा ढका हुआ था, जैसे वो अपना चेहरा छिपाना चाहती हो। यह गरीबी के कारण लज्जावश घूंघट से चेहरा ढकी हुई होगी। अनुज अपनी धुन में सभी को सम्मान पूर्वक खाना खिला रहा था। खाना खाने के बाद सम्मान पूर्वक अनुज सब भिखारी का हाथ धुलवा रहा था। अचानक हाथ धुलाते वक्त अनुज को उस औरत पर नजर पड़ा जो घूंघट में की हुई थी। उस गरीब के हाथ में लोहे की चूड़ी देखकर चौंक गया। बिना सोचे समझे अनुज के मुंह से माँ शब्द निकल गया। वो औरत जाने लगी। अनुज ने रुकने का इशारा किया पर वो रुकी नहीं। अनुज उसके सामने खड़े होकर विनती पूर्वक कहने लगा, माँ इतना निठुर कैसे हो सकती है बेटे के प्रति।
माँ मैं तुम्हें पहचान लिए। माँ क्यों छोड़कर चली गई थी? जरा सा भी बेटे और पोते का याद नहीं आया? माँ तुम माँ हो, माँ का दिल इतना पत्थर नहीं हो सकता। माँ के पैरों पर गिरकर घर चलने का आग्रह करने लगा। पास खड़ा पोता भी दादी से लिपट कर कहने लगा, चलो ना दादी घर, हम मम्मी को यहीं छोड़ देंगे, मम्मी यहीं रहेगी। बेटे की बातें सुनकर बहुत आश्चर्य करने लगी। उसे लगने लगा कल वही बड़ा होकर मेरा बेटा भी मेरे साथ वही नहीं करने लगे जो आज मैं अपनी सास के साथ किए। अंदर ही अंदर छोटी बहू बहुत अफसोस कर रही थी। छोटी बहू अपनी सास का चरण छूते हुए माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी, मुझसे अब दोबारा गलती नहीं होगी, माफ़ कर दीजिए माँ, मुझे बेटी समझकर माफ़ कर दीजिए। अनुज की माँ बड़े दिल की थी। उसने छोटी बहू को माफ़ करते हुए कहने लगी, बहू सब कुछ तुम्हारा है, हम तो कुछ दिन का मेहमान हैं, मेरी जिंदगी बस तुम लोग हो, बस मुझे कोई शौक नहीं। दो चीज चाहिए इस उम्र में, खाना और सम्मान। एक बूढ़े माँ बाप को सिर्फ सम्मान और प्यार चाहिए। इस उम्मीद पर बुढ़ापे में माता पिता रहते हैं। इज्जत पूर्वक सास का हाथ थामते हुए साथ लेके जाने लगी। छोटी बहू का व्यवहार बहुत बदल गया था। कहते हैं सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए उसे भूला नहीं कहते।